पर कुमड़ी कला गांव में जो गणेश उत्सव को लेकर एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। गांव से जहां पर जो दुर्गा मंच है, जहां पर भगवान गणेश का जहां पर स्थापना किया जाना है, जहां पर भगवान गणेश विराजेंगे, वहां से लगभग 300 मीटर की दूरी से संकीर्तन नाम मंडली के साथ भगवान गणेश को यहाँ के जो युवक थे, यहाँ की जो युवतियाँ हैं और यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, सभी अवस्था के लोग एक अलग ही उत्साह के साथ जयकारे के नारे के साथ लेकर पहुंचे। लेकर सर हमको पूरा बहुत खुशी है, क्योंकि ऐसा देखने के लिए वर्ष में एक बार आता है गणपति बाप्पा का पूजा, जो हम लोग धूमधाम से ही मनाते हैं। बाप्पा के स्वागत के लिए हम कीर्तन के और सभी ने अपना धार्मिक रूप से स्वागत किया। मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। इस समय लोकल टीवी की टीम कुमड़ी कला गांव में मौजूद है। आप लोग जो साउंड सिस्टम उसे बंद करवा दीजिए जब तक बाइक चलते तक। तो निश्चित तौर पर कुमड़ी कला गांव में जो गणेश उत्सव को लेकर एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। गांव से जहां पर जो दुर्गा मंच है, जहां पर भगवान गणेश का जहां पर स्थापना किया जाना है, जहां पर भगवान गणेश विराजेंगे, वहां से लगभग 300 मीटर की दूरी से संकीर्तन नाम मंडली के साथ भगवान गणेश को यहाँ के जो युवक थे, यहाँ की जो युवतियाँ हैं और यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, सभी अवस्था के लोग एक अलग ही उत्साह के साथ जयकारे के नारे के साथ लेकर पहुंचे। अच्छा, गणेश उत्सव को लेकर कितना उत्साह है? सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को कोटि कोटि नमन, और आपके लोकल टीवी परिवार को हम ग्राम पंचायत कुमड़ी कला गणेश उत्सव समिति सेवा की ओर से आपको तहे दिल से स्वागत एवं वंदन करते हैं। और जिस तरह प्रत्येक वर्ष हमारे ग्राम पंचायत कुमड़ी कला के अंतर्गत युवाओं का एक जोश, नया जोश देखने को मिलता है, लेकिन खास करके इस वर्ष गणेश पूजा उत्सव को लेकर के बहुत ही उमंग और जोश के साथ सारे युवा सक्रिय भागीदारी यहाँ पर अपनी शामिल होते हुए बहुत ही अच्छे धूमधाम से मनाने का संकल्प लेकर के यहाँ मूर्ति आज स्थापित करने का यहाँ कार्यक्रम को लेकर के आए हुए हैं। पूरे गांव के लोग जुटते हैं कार्यक्रम में? जी हाँ, जरूर। ये इसमें छोटे बच्चों से लेकर के माता बहनों से लेकर के बड़े बुजुर्गों से लेकर के यहाँ पर खास करके मार्गदर्शक के रूप में हमारे गांव के बड़े बुजुर्गों का हमें मार्गदर्शन मिलता आया है। चाहे गणेश पूजा को लेकर के देख लीजिए, या आने वाले माता जगत जननी दुर्गा पूजा के उत्सव को देख लीजिए, तो बड़े बुजुर्गों से हम लोग ये सीखते आए हुए हैं। और युवाओं के बीच जिस तरीके के साथ आज एक उत्साह, हर्ष उल्लास देखने को आपको मिल रहा है, आपके लोकल टीवी परिवार को देखने को मिल रहा है, तो ये सबसे सब श्रेय जाता है उस बुजुर्ग लोगों का, जो हमें मार्गदर्शन दे करके इस धार्मिक क्रियाकलापों में जोड़कर रखने का एक काम किए हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर धन्यवाद। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं लक्ष्मीनाथ बेमाल हूँ। चलिए लक्ष्मी जी, आपका धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? मूर्ति का ऑर्डर कहाँ से दिया आप लोगों ने? सर, सबसे पहले तो मैं लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इस समय में, रात्रि के समय हमारे कुमड़ी कला ग्राम में पहुँच के अपना समय दे रहे हैं। ये मूर्ति को हम गौड़भुंजा चौक से मंगवाए हैं, धर्मगढ़ गौड़भुंजा से। जी जी जी। और मूर्तिकार उड़ीसा से है, जिनका नाम लोकल टीवी मैं इंटरव्यू उनका किया था। हाँ, वही देख चुके हैं, तो आपको तो पता ही है। और मूर्ति के लिए हम बहुत पहले से मूर्ति का जो आकृति है उसको देख के न सर ये बनवाए हैं। बिल्कुल, चलिए। आप क्या नाम लिखते हैं आप? जी, मेरा नाम प्रवीण प्रधान है। क्या आप लोग पहले साउंड सिस्टम बंद करवाइए जाइए कोई। अच्छा, आप प्रवीण जी क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम को लेकर आप लोगों में कितना उत्साह है? कार्यक्रम को लेकर सर हमको पूरा बहुत खुशी है, क्योंकि ऐसा देखने के लिए वर्ष में एक बार आता है गणपति बाप्पा का पूजा, जो हम लोग धूमधाम से ही मनाते हैं सर। मातृशक्ति भी यहाँ पे जुटती है? जी जी। चलिए, और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम देशबंधु डोंगरे है। अच्छा, सबसे पहले क्या कहना चाहिए? धन्यवाद।
मैं क्या कहना चाहूँगा, अभी तो लक्ष्मीकांत देवाल ने विस्तार पूर्वक सब चीज को समझा दिया है। नहीं, लक्ष्मीकांत जी ने तो कह दिया है, आपके अंदर कितना उत्साह है? मेरे लिए बहुत उत्साह है और ऐसे युवा लोग का ये बनता है कि हम लोग खुशी मनाएं, बहुत एकता रहे, ऐसा जुट रहना चाहिए, गांव में खुशी का माहौल रहना चाहिए, ऐसे ही खुशी में रहना चाहिए। आप क्या नाम लिखते हैं? मैं निर्मल डोंगरे लिखता हूँ। क्या कहना चाहेंगे निर्मल जी? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि ये हर साल की भांति ये जो कार्यक्रम चलते आ रहा है, अगले साल भी ऐसे धूमधाम से मनाए, जिस साल अभी भी मनाए और अगले साल भी ऐसा ही धूमधाम से मनाए। चलिए वीरेन जी सामने आइए। वीरेन जी बिल्कुल सामने, क्या कहना चाहेंगे वीरेन जी? क्योंकि हम लोग युवाओं के द्वारा बहुत मतलब निर्णय करके हमने ये प्रोग्राम कराते हैं और अच्छे से हमने प्रोग्राम कराने के लिए बहुत दिन से हम लोग मेहनत करते हैं इसके लिए। और सभी युवा दल को मैं ये देता हूँ कि अच्छे से आराम से, और प्रभु का आगमन आया है और प्रभु को अच्छे से पूजा पाठ करके हमने 11 दिन तक बिठाकर उनको विदा करेंगे। कोई मातृशक्ति है क्या जो बात करना चाहेंगे हमसे? कोई मातृशक्ति है, उन्हें बुलाइए, सामने बुलाइए। आप कहना चाहेंगे? आप क्या नाम लिखती हैं आप? प्रेमशिला डोंगरे। अच्छा प्रेमशिला जी, क्या कहना चाहेंगी? आप सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामना हम सभी को। आप देख रहे हैं कि हमारे गांव वाले कितने खुशी मना रहे हैं गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में। गणपति पापा जब से आए हैं तब से हर साल यहाँ मनाया जाता है। जी। बहुत खुश है हम लोग, श्रद्धा भक्ति सभी के दिल में है। जी। और बताइए। हाँ, पूछिए आप क्या बताना चाह रही थी? ये बताना चाह रही हूँ कि सभी लोग खुशी है, एकदम बहुत खुश मना रहे हैं और सबके सब इतने श्रद्धा भक्ति से नाच गा रहे हैं कि उनके स्वागत के लिए सभी सुबह से ही लगे हुए हैं। मतलब पप्पा के स्वागत के लिए सब लोग सुबह से लगे हैं? हाँ जी हाँ। क्या नाम लिखती हैं आप? सामने आइए। डिम्पल प्रधान लिखती हूँ। डिम्पल जी, क्या कहना चाहेंगे, कितना उत्साह है? हमारे गांव में बहुत ही उत्साह है और मैं गणपति बापा के आगमन से बहुत खुश हूँ। और हम लोग कई दिनों से जुड़े रहे, गणपति बापा हमारे यहाँ आए और गणपति बापा का वेलकम हो गया है अब, और हम धूमधाम से मनाएं और उनका विसर्जन करना चाहते हैं। बिल्कुल, चलिए आप सामने आइए। आइए सामने आइए। बिल्कुल आप आइए। बात करने में क्या दिक्कत है, बताइए। कितना उत्साह का पल है। उत्साह के पल को लोकल टीवी के साथ शेयर करेंगे तो आपको पूरे देवभोग के लोग देखेंगे। क्या नाम आपका? नाम? मेरा नाम हसीना डोंगरे है। क्या मतलब हसीना जी क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम पापा के वेलकम के लिए बहुत खुश हैं और अभी पूजा चलेगा, पूजा की तैयारियों में जुटी। हाँ बिल्कुल, चलिए निश्चित तौर पर और भी कुछ लोगों से मातृशक्ति से बातचीत करते हैं। सामने हटिए, एक अलग ही सामने आइए। आप सामने आइए। अब आप हट जाइए। आप हट जाइए, सामने आइए। क्या कहना चाहेंगी गणपति बप्पा मोरिया का? आप रुक जाइए। कौन है साउंड सिस्टम वाला? रोक दीजिए अभी। क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? हमारे यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए सभी को खुशी होगी कि हर साल जैसे गणेश पूजा किया जाता है, इस साल भी अच्छे से मनाया जा रहा है जी। और हम बहुत खुश हैं कि हर साल हम अच्छा कुछ कर पाते हैं नया, इसलिए मैं इस बार बप्पा के स्वागत के लिए क्या तैयारी था? इस बार बप्पा के स्वागत के लिए हम कीर्तन के और सभी ने अपना धार्मिक रूप से स्वागत किया गणेश भगवान जी का। और भी कुछ आइए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है या भागने की जरूरत नहीं है। क्यों घबराना, क्यों भागना, बताइए। और भी कुछ लोग आए। सामने आइए। बिल्कुल सामने आइए। बताइए। सामने आइए। आप कार्यक्रम के विषय में बताना है आपको। बिल्कुल, कैसा फील कर रही है, कैसा लग रहा है? बहुत खुश लग रहा है हमें जी। हमारे गांव लोग ऐसे के बहुत अच्छा लगा। गणपति बाबा ऐसे आते रहे और ऐसे स्वागत करते रहेंगे सबसे। आप सभी लोगों ने एक ही पोशाक पहना है, तो क्या इसकी तैयारी आप लोगों ने पहले से किया था? हाँ, हम लोग सभी लोग किए थे, लड़कियां सब जन किए थे। हाँ। कार्यक्रम में पंडित जी कौन है, कहाँ गए पंडित जी का कार्यक्रम में? नहीं आए हैं। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि भगवान गणेश की जो मूर्ति है उसे पिकअप में गोरभंजा से लाया गया है। जो मूर्तिकार है हलधर निहाल के द्वारा ये मूर्ति को तैयार किया गया है और काफी श्रद्धा भाव के साथ भगवान गणेश की जो पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। कुछ ही देर के बाद भगवान गणेश यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, विराजमान किया जाए। भगवान गणेश यहाँ पर विराजेंगे और कुल मिलाकर ये कहेंगे कि कुमड़ी कला का जो गांव है यहाँ पर एक अलग ही तैयारी है और सभी लोग एक अलग ही उत्साह के साथ तैयार हैं। बप्पा के स्वागत को लेकर लोगों में एक अलग ही तरह का उत्साह दिख रहा है, अलग ही तरह का जुनून यहाँ पर दिख रहा है। सभी कह रहे हैं गणपति बप्पा मोरिया। बिल्कुल सामने ले आइए यदि को बात तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं गणपति बप्पा मोरिया ये नारा लगाए जा रहे हैं सभी के द्वारा। कितना उत्साह है, कितने अलग ही तरह का उत्साह देखा जा रहा है।
कुल मिला के यही कहा जाएगा कि पूरे गांव के लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं इस कार्यक्रम को लेकर और अलग ही तरह का उत्साह उनके अंदर नजर आ रहा है। तो अलग ही तरह का जुनून है, अलग ही तरह का उत्साह है और सभी लोग कह रहे हैं। विक्की दिखाइए, आप सामने हट जाइए। ये जो संकीर्तन मंडली में ये जो संकीर्तन करने वाले लोग हैं, अच्छा आप लोगों ने कितने दिन पहले से तैयारी कर ली थी इस कार्यक्रम को लेकर? 2 साल हो गया हमको संकीर्तन करते करते, और ये बालिका संकीर्तन दीवान मुड़ा में सीखे हुए हैं और हमको एक कुमड़ी कला में बुलाए थे तो बहुत अच्छा लगा। कहाँ के मंडली वाले? दीवान मुड़ा। हाँ। आप लोग हर साल यहाँ आते हैं? नहीं, इस साल आए हैं। इस साल आए? हाँ। अच्छा, कितना तैयारी करना पड़ता है संकीर्तन सीखने के लिए, कीर्तन सीखने के लिए? नहीं, ज्यादा तो नहीं करना पड़ता, ओडिसी होने से ज्यादा कठिनाई होती है थोड़ा। जी, मतलब कम से कम 2-3 महीना लगता है सीखने के लिए। आप सामने आइए, आप दादा आप सामने आइए। अच्छा दादा, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितना दिन लग जाता है? कीर्तन का भजन सीखने के लिए बहुत कष्ट लगता है और 1-1.5 साल सीखना पड़ता है। जी, आप सिखाते हैं? सब गुरु है हमारा सिखाने वाला, वो कलाहंडी उड़ीसा का। चलिए, और हमारे गांव में भी गुरु है और गुरु भी लाते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो कुल मिलाकर निश्चित तौर पर आप कैमरा हटाइए आप। तो कुल मिलाकर एक अलग ही तरह का उत्साह दिख रहा है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की चारों तरफ कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए। बप्पा के स्वागत को लेकर कुमड़ी कला के लोग तैयार हैं और पूरी तरह से स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। तो एक अलग ही तरह का उत्साह, अलग ही तरह का जुनून सभी लोगों के अंदर नजर आ रहे हैं और सभी निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि बप्पा आ गए हैं। जैसे कि कहा जाता है कि गणपति बप्पा मोरिया, अगले वर्ष तू जल्दी आ। तो बप्पा का आगमन हो चुका है, आज बप्पा विराजेंगे और बप्पा के स्वागत के लिए एक अलग ही तरह का माहौल यहाँ पर है और सभी लोग तैयार हैं। गांव की महिलाएं, बुजुर्ग, युवा के साथ साथ बच्चे भी तैयार हैं और निश्चित तौर पर सभी लोग बाबा का आगमन को लेकर काफी आज प्रसन्नचित और प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन विक्की, लोकल टीवी, कुमड़ी कला।